दरवाजा बंद कर दो ममता, प्लीज। स्मार्ट प्ले। अब बताओ क्या चाहती हो तुम? सच। सच? कैसा सच? किडनैपिंग वाला? पूरा सच। पूरा सच? ओह, समझ गई। तुम मेरी मम्मा के यहाँ गई थी, है ना? शायद तुम जानती नहीं, बीबी की टेंशन की वजह से उनकी ब्रेन पर भी असर आ गया है। कुछ भी कहानियां बनाती रहती। एंड आई एम श्योर उन्होंने तुम्हें भी बताया कि कृष की किडनैपिंग में मेरा हाथ था, मैंने पैसे मांगे थे। यही कहा था ना? नहीं? नहीं, मेरा मतलब कि कोई भी माँ अपने बच्चे को किडनैप नहीं कर सकती। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। वैसे आप किसी भी तरीके से कृष की माँ लगती नहीं है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? तनीषा ठीक कह रही। हाउ डेयर यू! अब बोलो ना, करो बात। जी, बात तो करनी ही है, पर सिर्फ आपसे। क्या? एक सच बताना है। क्यों? मुझे नहीं बता सकती? नहीं, क्योंकि मुझे नैनी इन्होंने अपॉइंट किया है। अक्षय, इसकी बात मत सुनो। शी इज अ फेक लेडी। ये कोई भी स्टोरीज बना रही है, इसकी बात प्लीज मत सुनो। चलो। वाह, क्या चाल चल रही हो तुम? पहले इस घर में अपनी जगह बनाई, अब मेरे पति को अपने झांसे में फंसाना चाहती हो? ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं। तनीषा, उसे बोलने तो दो। नहीं अक्षय, आई डोंट ट्रस्ट हर। पहले कृष की किडनैपिंग का नाम लेकर तुम्हें यहाँ ले आई, अभी मेरे बारे में कोई स्टोरी सुनाकर तुम्हें भड़काना चाहती है। आई डोंट ट्रस्ट हर। ये प्लान बना रही है। तनीषा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुनो, तुम्हें जो भी कहना है तनीषा के सामने कहना होगा। बोलो, क्या बोलना है? जी। स्पीक अप। तुम कहती हो मैं जाऊं? नहीं, मैं बताती हूँ। बताओ ना, बताती क्यों नहीं? जो सच्ची झूठी कहानी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, बताओ ना। पर मुझे पूरा यकीन है, जीत मेरी ही होगी। समझी तू? ओह गॉड, अगर उसने अक्षय को सारी सच्चाई बता दी तो इस ममता की बच्ची को तो किसी भी तरह रोकना होगा। कुछ अलग, समथिंग ड्रास्टिक। पर ऐसा क्या हो सकता है? लगता है मुझे भी जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बता।
स्पीक अप। तुम कहती हो मैं जाऊं? जी। क्रिश, आजा क्रिश। तनीषा, 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 बनवारे, बनवारे, और पानी डालो, पानी लेके आओ, पानी तो लाओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, बनवारी पानी लाओ, पानी लेके आओ, पानी तो लाओ, उसका ध्यान रखिए। अरे बनवारे, तनीषा, तनीषा, चलो, तनीषा, तनीषा, एक तनीषा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ भाई प्लीज, अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अरे कमरे में ले चलो कमरे में। तनीषा, 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 रिलैक्स, 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 आग बुझ गई, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बेटा आराम से, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। लेकिन ये आग लगी कैसे? ममता की वजह से। मैंने उसे कहा था कि डाइनिंग टेबल पर दिया पड़ा है, उसे रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और अब देखिए। This is too much. How could she be so careless? जब कहा गया था तो उठाया क्यों नहीं? क्योंकि वो नैनी है, नौकर नहीं। दादी माँ, आप कुछ भी कहें, इस बारे में मैं उससे बात करके ही रहूंगा। क्यों नहीं? अक्षय, क्योंकि वो कृष की नैनी है। तुम नौकरों की फितरत को नहीं जानते। अगर तुम उसे गुस्सा करोगे तो वो सारा गुस्सा कृष पर उतार देगी। बेटा फिलहाल तुम आराम करो, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। आप लोग सब लोग चलिए। अक्षय, टेक केयर ऑफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अक्षय से बात कैसे बताऊं उसे तनीषा की हकीकत, कृष की सच्चाई, कैसे कहूं कि सच क्या है। ऐसा कौन सा सच है जो ममता जानती है, मुझे बताना चाहती है पर तनीषा को नहीं। तनीषा तो चाहेगी ही कि मेरी अक्षय से बात ना हो। जो कृष को किडनैप करवा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। वैसे भी उसे कृष की फिक्र क्यों, पर मेरे लिए तो मेरा बच्चा और उसकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अगर बात कृष से रिलेटेड है तो फिर क्यों ममता उस बात से तनीषा को दूर रखना चाहती है? क्यों? क्योंकि तनीषा की नजरें तो पैसों पर है, प्रॉपर्टी पर है, वरना क्यों वो ये बच्चे का नाटक करती। पर कुछ तो ऐसा जरूर होगा, कोई एक ऐसा रास्ता जिससे ये सच सामने आ सके। मुझे ही रास्ता ढूंढना होगा कृष की जिंदगी की खातिर। ए फुलवारी, सुनाओ ना। ये हमारा काम नहीं। हाँ, सही कहा तुमने, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये भी बता दे कि डाइनिंग टेबल से दिया उठाना किसका काम है? हमरा। तो फिर कल उठाया क्यों नहीं? अगर तनीषा को कुछ हो जाता तो बता। माँ जी, हम बताते हैं। दरअसल फुलवारी तो गई थी दिया लेने, लेकिन हम मने कर दिए। हमने कही कि हम ले आएंगे और हम भूल गए। बनवारी, वो कृष का दूध। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको माफ कर दो। चाहे तो 2 जूते मार लीजिए। बनवारी, तुम माफी क्यों मांग रहे हो जब तुम्हारी गलती ही नहीं है तो?
सही कहा तुमने। गलती इसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। माना कि तुम इस घर में नौकरानी नहीं हो, सिर्फ एक नानी हो, लेकिन नानी का कर्तव्य क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो ना। उसका काम होता है बच्चे की हिफाजत करना, ये देखना कि बच्चे को कोई चोट न लगे। अगर कल तनीषा की जगह मेरा कृष वहां होता तो तुमने वो जलता हुआ दिया वैसे ही डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया? देखिए झूठ है, मैं दिया अपने हाथों से बुझा कर आई थी। तो दिया क्या अपने आप जादू से जल उठा? ये मुझे नहीं पता, पर दिया मैं बुझा कर आई थी। तो अब तुम भी झूठ बोलने लगी हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कृष की सौगंध खाकर कहती हूँ। और हमारे यहाँ बच्चों की झूठी सौगंध नहीं खाई जाती। कृष चलो दूध पियो, कब से तुम मुझे भगा रहे हो, पियो। इस ममता का कोई भरोसा नहीं। अभी तक तो मैंने अक्षय से उसे बात करने का मौका नहीं दिया है, पर कब तक रोक पाऊंगी? चाहे जहर से या गुड़ से, मुझे इस ममता को यहाँ से आउट करना ही होगा। वहां बैठ के पिए, पिएगा? चल। ये लो दूध पियो। ढक्कन लगा हुआ है। मुझे पता है। कृष, दूध पियोगे ना तो स्ट्रांग बनोगे। और स्ट्रांग बन के तुम अपनी मम्मी को जो परेशान करते हैं ना, उनसे डिशम डिशम करना। कृष, ढिशुम ढिशुम बुरी बात। हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के लिए लड़ना भी चाहिए। नो बेबी, आजकल का जमाना है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सिर्फ जीत जीत और जीत। आपके लिए तो सिर्फ जीत इम्पोर्टेंट है, कृष नहीं। अगर मेरी जीत के साथ कृष जुड़ा होता और उसके साथ उसकी नैनी भी जुड़ी होती तो मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी ना। कमा पकड़ो। आजा मेरा बेटा। गेट कृष रेडी। इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है मंथली चेकअप के लिए। और नैनी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो भी साथ चलेगी। चलो कृष, अभी हम तैयार होंगे, पाउडर लगाएंगे, घूमी घूमी करने जाएंगे कार में। तैयार तो तुम्हें होना ही है, यहाँ से दफा होने के लिए। अरे वाह, गुड बॉय। सैंडविच खाओगे? अरे तुम यहाँ पर हो? हमें बाल बनाने हैं, तैयार होना है, भूल गए तुम? ये देखो बिस्किट भी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरे वाह। नहीं खाना? अच्छा चलो चलो आओ। आओ। तुम मुझसे कल क्या बात करना चाहती थी? बताओ, ऐसी कौन सी बात तुम मुझसे करना चाहती थी जो तनीषा न सुने? जी मैं कहना चाहती थी। ममता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृष को रेडी करो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। कृष तैयार ही है, बस इसके बाल बनाने हैं। मैं अभी आती हूँ। क्या कह रही थी ये? वैसे माँ और बेटे जा कहाँ रहे? क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कुछ नहीं, डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ मंथली चेकअप के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं। तो मैं रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, ममता जा रही है ना मेरे साथ। और वैसे भी ऑफिस एक तरफ है और क्लिनिक दूसरी तरफ। श्योर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, लेकिन गाड़ी ध्यान से चलाना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात मत करना। ओके? ठीक है। अब चलें? ये हम कहाँ जा रहे हैं? शहर के बाहर, जहाँ कोई नहीं है। मतलब तो तुम समझ ही गई होगी। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो। ओह, तो मतलब कृष की चिंता, डॉक्टर के पास जाना, ये सब एक नाटक था, तुम्हारा प्लान था। तुम्हें प्रॉब्लम तो मुझसे है ना,
इसमें क्रिश को शामिल करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, वरना सब कुछ ऑथेंटिक नहीं लगता ना। ये अक्षय भी ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मैंने डॉक्टर के यहाँ फोन किया था। अक्षय मुझसे गलती हो गई, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आगे की थी। तो अब क्या, दिन तो वैसे भी वेस्ट हो गया है। सोचा नेशनल पार्क में जाके पिकनिक मनाई जाए। Hey, this is a great plan. या ग्रेट प्लान। वैसे सॉरी अक्षय, तुम हमारे साथ नहीं होंगे। किसने कहा? मैं यहीं दही से फैक्ट्री आया हूँ। I'll join you guys, okay? अक्षय, लेकिन अक्षय, कम ऑन, गेट आउट ऑफ माय कार। चलो उतरो। चलो। क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। बहुत खेल खेल लिया तुमने, वो डराना, वो धमकाना। अब अपनी असलियत पे आ जाओ। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? आपको क्या लगता है सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है? ममता भी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? शायद आपको कहीं ना जाना हो, पर मुझे डॉक्टर सोनल शाह से मिलने जाना है। डॉक्टर सोनल शाह? हाँ, बहुत ही मशहूर डॉक्टर है बच्चों के। एक बार प्रतिमा मौसी मुझे वहां लेकर गई थी। आप प्रतिमा मौसी को तो जानती ही होंगी ना? अपनी बकवास बंद करो। क्रिश को दो मुझे। नहीं दूंगी। देना होगा, वरना मैं पुलिस को बुला दूँ। शौक से बुलाओ। मैं इल्जाम लगा दूँ कि तुम इसको किडनैप करके लेकर जाओ। पुलिस तुमसे भी पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पुलिस मेरा यकीन करेगी, क्योंकि मैं क्रिश की माँ हूँ। झूठ। झूठ? क्रिश को मैंने जन्म दिया है। बिल्कुल झूठ। क्रिश मेरा और अक्षय का बेटा है। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ झूठ झूठ। तुम्हें कैसे पता ये झूठ है? क्योंकि क्रिश की माँ मैं हूँ। मैंने इसको जन्म दिया है। क्रिश मेरा और अक्षय का बेटा है। मैं वही लड़की जिसे प्रतिमा मौसी ने ढूंढा था। मैंने ही क्रिश को दार्जिलिंग के हॉस्पिटल में जन्म दिया है। क्रिश तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है, और मैं ही क्रिश की माँ हूँ। यही सच है।